प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित से संबंधित है। इस खंड काव्य से संबंधित हम पूर्व में 17 व्याख्यान प्रसारित कर चुके हैं, जिसमें हमने इस खंड काव्य के कुल 94 पदों की व्याख्या की है। आज का यह व्याख्यान इस खंड काव्य का 18वां व्याख्यान है, जिसमें हम पद संख्या 95 से लेकर 109 अर्थात कुल 15 पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 95 आता है, जिसमें कवि नरोत्तम दास ने सुदामा की उनके परिवारजनों द्वारा किस प्रकार आवभगत व खातिरदारी की जाती है, इसका उल्लेख इसमें किया है। चौकी लई मंगाए के पग धोवन को पाथ, मणि पादुका विचित्र अति धरी सलिल के साथ। प्रस्तुत पंक्तियां नरोत्तम दास के सुदामा चरित से ली गई हैं। सुदामा के भोजन के लिए पत्नी ने सभी आवश्यक सामान जुटा दिए। उसी क्रम में यहाँ वर्णन किया गया है कि सुदामा की पत्नी ने पैर धोने के लिए चौकी मंगवा ली। मणि पादुका विचित्र अति, मणियों से युक्त पवित्र खड़ाऊं अच्छी तरह सजाकर वहां पर रख दिए। मणि पादुका विचित्र अति धरी सलिल के साथ, पैरों को धोने के लिए जो पानी रखा गया था वहां पर, उसके साथ ही मणियों से जड़ी हुई पवित्र पादुकाएं भी वहां पर रख दी गई। उसके बाद पद संख्या 96 आता है, जिसमें चलिए भोजन करन को कह दासी मृदु भाखी, उठे कृष्ण सानंद कही धन्य धन्य हरि साखी। उसी समय सेवक ने मृदुल वाणी में कहा कि अब चलकर भोजन कर लीजिए। सुदामा ने आनंद पूर्वक कृष्ण का नाम लिया और ऐसा करके भगवान को धन्यवाद दिया। उठे कृष्ण सानंद कही धन्य धन्य हरि साखी। ईश्वर ही हमारा साक्षी है, अर्थात यह सब कुछ श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण का धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके बाद पद संख्या 97, बसन उतारे जाए के धोवत चरण सरोज, चौकी पे छवि देत यूं जनु तनु धरे मनोज। अपने चरण कमल धोने के लिए सुदामा ने वस्त्र उतारे। बसन वस्त्र को कहते हैं। उतारे जाए के धोवत चरण सरोज, और अपने पैरों को, कमल रूपी पैरों को, सरोज कमल को कहते हैं, चरण कमल रूपी पैरों को धोने लग गए। उन्होंने धोए। चौकी पे छवि देत यूं जनु तनु धरे मनोज। चौकी पर सुदामा बैठे हुए ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो कामदेव ही शरीर धारण कर वहां पर उपस्थित हो गए हों। मनोज कामदेव को कहा गया है। जनु यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तनु कहते हैं शरीर को, मानो शरीर धारण करके वहाँ पर साक्षात कामदेव उपस्थित हो गए हों, ऐसी सुदामा की शोभा दिखाई दे रही थी।
उसके बाद पद संख्या 98 आता है, जिसमें पहिरी पादुका विप्र जब पीढ़ा बैठे जाए, रति ते अति छवि आगरी पति सो हंसी मुस्काए। उसके बाद सुदामा ने अपने पैरों में पादुकाएं पहनी, खड़ाऊं पहनी, पहरी पादुका विप्र जब ब्राह्मण ने पीढ़ा बैठे जाए और पीढ़े पर जाकर बैठ गए, अर्थात भोजन करने के लिए। रति ते अति छवि आगरी पति सो हंसी मुस्काए। रति कामदेव की पत्नी रति है, जो अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ कवि ने सुदामा की पत्नी के लिए उल्लेख किया है कि उनकी जो छवि थी वह रति से भी अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। उस समय रति ते अति छवि आगरी पति सो हंसी मुस्काए, और पति से अत्यंत हंसकर मुस्कान के साथ कुछ कहती है। उसका उल्लेख पद संख्या 99 में किया गया है। वह कहती है, विविध भांति भोजन धरे व्यंजन चारि प्रकार, जोरी पछयोरी सकल प्रथम कहे नहीं बार। उस समय वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भांति भांति के व्यंजन परोसे गए थे, रखे गए थे सुदामा को भोजन कराने के लिए। और जोरी पछयोरी सकल, भोजन के बाद खाने वाला जो मीठा पदार्थ होता है वो भी सारा रखा गया था। प्रथम कहे नहीं बार, कवि कहते हैं कि उस समय की शोभा को वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वहाँ पर किस प्रकार की शोभा उत्पन्न हो रही थी यह वर्णनातीत है। उसके बाद पद संख्या 100 आता है, जिसमें हरि ही समपो कंत अब कही मंद हंसी बाम, करी घंटा को नाद त्यों हरि समर्प लिए नाम। पत्नी ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे स्वामी, अब भोजन भगवान को अर्पित कीजिए। हरि ही समपो कंत, अब कंत स्वामी को कहते हैं, समपो यानी समर्पण, हरि ही अर्थात ईश्वर को समर्पण कीजिए। कही मंद हंसी बाम, बामा वामा अर्थात उनकी पत्नी सुबुद्धि के लिए कहा गया है कि उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे स्वामी, अब भोजन भगवान को अर्पित कीजिए। उसके पश्चात सुदामा ने घंटा बजाकर करी घंटा को नाद त्यों हरि समर्प लिए नाम, घंटा बजाकर भगवान का नाम लेकर उन्हें भोजन अर्पित किया। अग्नि जिमाए विधान सो वैसुदेव करी नेम, बलि काढ़ी जेवन लगे करती पवन तिये प्रेम। और विधि विधान से अग्निदेव को भोजन अर्पित किया और वैश्वानर को भी नियम से अर्पित किया। फिर भोजन में से बलि भाग निकालकर सुदामा भोजन करने लगे और उनकी पत्नी उनके पास स्नेह भाव से वहाँ पर विद्यमान थी। इसी का कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है। इसके बाद पद संख्या 102 आता है, जिसमें कहा गया है, बार बार पूछती यह लीजे जो रुचि होए, कृष्ण कृपा पूरन सबे अबे परोसों सोए। सुदामा ने भोजन करने के समय देवताओं को यथोचित विधि विधान से भोजन अर्पित किया। उसी क्रम में यह वर्णन है। सुदामा की पत्नी उनसे कहती है कि जो भी रुचिकर लगे वह ले लीजिए।
बार बार पूछती, यह लीजिए जो रुचि होए, जो आपको पसंद आए, जो आपको प्रिय लगे, वह आप ले सकते हैं, मैं वही लाकर परोस दूंगी। कृष्ण कृपा पूरन सबे, श्री कृष्ण की कृपा से हमारे पास सभी कुछ पदार्थ विद्यमान हैं। पूरन सबे, अबे परोसो सोए, मैं वही लाकर अभी तुरंत परोस दूंगी। कृष्ण की कृपा से सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके बाद पद संख्या 103 आता है, जिसमें जेई चुके अचवन लगे, करन गए विश्राम, रतन जटित पलका कनक, बुनो सुरेशम दाम। सुदामा ने भोजन करके आचमन किया और विश्राम करने को तैयार हुए। रतन जटित पलका कनक, बुनो सुरेशम दाम, उनका जो पलंग था उनके लिए रत्नों से जड़ा हुआ सोने का पलंग था, जो रेशम की डोरी से बुना हुआ था। बुनो सुरेशम दाम, दाम कहते हैं डोरी को, सुरेशम अर्थात अच्छे रेशम की डोरी से वह पलंग बुना हुआ था, जो रत्नों से जड़ा हुआ था। इसके बाद पद संख्या 104 आता है, ललित बिछोना बिरिच के, पावन कसी के डोरी, राखे बसन सुसेवकनी, रुचिर अतर सो बोरी। सेवकों ने सुंदर बिछोना बिछाया, पलंग पायत डोरी कसी और इत्र से युक्त वस्त्र पलंग पर रख दिए। रुचिर अतरसों बोरी। 105 पद, जिसमें पान दान नेरे धर्यो, भरी बीरी छवि धाम, चरण धोए पोढ़न लगे, करन हेत विश्राम। सुदामा के पास बहुत सुंदर पान दान पास में रख दिया। सुदामा पैर धोकर विश्राम करने लेट गए। उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, चरण धोए पोढ़न लगे, कर्ण हेत विश्राम। उसके बाद पद संख्या 106 आता है, कोउ चंवर कोउ बीजना, कोउ सेवत पद चारु, अति विचित्र भूषण सजे, गज मोतिन के हारू। वहाँ पर सभी सेवक, सभी दास और दासियाँ विद्यमान थी। कोई तो उनको चंवर कर रहा था, कोई बीजना अर्थात पंखा झल रहा था, कोई सेवत, कोई उनके पैर दबा रहा था, सुंदर पैरों को दबा रहा था। कोई सेवत पद चारु, अति विचित्र भूषण सजे, गज मोतिन के हारू। उस समय अत्यंत अनोखे विचित्र भूषण आभूषण से सजी हुई और मोतियों से गज मोतिन के हारू, गले में हार मोतियों का पहना हुआ, वहाँ पर उनकी पत्नी सुबुद्धि उपस्थित होती हैं, जिसका उल्लेख पद संख्या 107 में किया गया है। करी सिंगार पिए पे गई, पान खाती मुस्काती, कहो कथा सब आदितें, किमी दीनी ये भांति। करी सिंगार पिए पे गई, तब विचित्र प्रकार के आभूषण और गज मोतियों का हार पहनकर, सुसज्जित होकर, पान खाकर, मुस्कान युक्त सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि अब आप शुरू से कथा वृत्तांत सुनाओ कि कृष्ण ने किस तरह उपहार दिए। कहो कथा सब आदिते, शुरू से लेकर अंत तक, किमी दीनी यह भांति, श्री कृष्ण ने आपको किस तरह यह उपहार दिए। उसके बाद
पद संख्या 108 आता है, जिसमें कही कथा सब आदि ते राह चले की पीर, सोवत जिमी ठाडो कियो नदी गोमती तीर। सुदामा ने शुरू से वृत्तांत सुनाया। उनकी पत्नी के द्वारा कहने पर उन्होंने रास्ते में जाते समय हुई पीड़ा, सोते हुए उन्हें कृष्ण द्वारा गोमती नदी के किनारे पहुंचा देने की बात कही। सोवत जिमी ठाडो कियो नदी गोमती तीर। इसके बाद पद संख्या 109 आता है, जो आज के व्याख्यान का अंतिम दोहा है। पद है, गए द्वार जिहि भांति सो, सो सब करी बखान, कही न जाए मुख लाख सो, कृष्ण मिले ज्यों आन। जिस तरह सुदामा कृष्ण के द्वार पर पहुंचे उसका भी वर्णन किया। गए द्वार जिहि भांति सो, किस प्रकार वह द्वारपाल से पूछकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं, वो सारा वृत्तांत अपनी पत्नी सुबुद्धि को सुनाया। सो सब करी बखान, अच्छी तरीके से उनको बताया कि सुदामा ने वह सब कहा कि श्री कृष्ण किस प्रकार उनसे आकर मिले थे। कहीं न जाए मुख लाख सो, सुदामा का मुख लाल सा हो गया था। सुदामा ने बतलाया कि कृष्ण भरे पूरे रनिवास में ले गए और वे स्वयं ही मेरे पैर धोने बैठ गए। कहीं न जाए मुख लाख सो, कृष्ण मिले ज्यों आन। किस प्रकार सिंहासन से उठकर कृष्ण दौड़े हुए मेरे पास आए और मेरे पैरों को आकर उन्होंने पकड़ लिया। यह सारा वृत्तांत सुदामा ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पत्नी सुबुद्धि को सुनाया। प्रस्तुत पद में कवि नरोत्तम दास ने श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का भी अंकन किया है कि किस प्रकार वह दीन दुखियों पर द्रवित होते हैं और स्वयं सिंहासन से उठकर सुदामा से आलिंगनबद्ध होकर मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।